चलो उसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक क्या था? रियल डेप्थ एंड अपीरेंट डेप्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत बार देखते हैं, कभी ऐसे ट्राई करना, ऐसे ग्लास हो, ग्लास से बना हुआ ग्लास हो, ठीक है, उसके अंदर पेंसिल को डिप करना, तो जितना डूबा हुआ पार्ट होता है वो अलग दिखता था ना, कटा हुआ। क्या एक्चुअल में वो अलग होता है? नहीं होता है ना, लेकिन आपको दिख रहा है, मतलब जो दिख रहा है वो रियल नहीं है। ठीक है, सो ऐसे ही कुछ तुम्हें और जगह पे भी देखने को मिलेगा। मतलब लाइक आप ऐसे देख सकते हो, जो बॉटम होता है ना, जो तली होती है, बॉटम है ना, किसी भी टंकी का, पानी वाली टंकी देख लेना अपने घर पे, उसका ढक्कन खोलना और देखना, जो तली होती है, जो बॉटम होता है, वो ऊपर उठा हुआ दिखता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मतलब आपको कैसा फील हो रहा है? वर्चुअल फील हो रहा है, मतलब वर्चुअल दिख रहा है। फील क्या हो रहा है? वर्चुअल दिख रहा है। ठीक है, ओके। सो वो किस तरह से, या फिर आपके साथ किस तरह से इमेज बनता है आई पे, दैट्स वाई ऊपर उठा हुआ दिखता है, उसका डायग्राम आपको देखना है और उसी के लिए फॉर्मूला भी प्रूव करना है। 10th क्लास में होता था, लेकिन 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या होता था? डायग्राम होता था, इसके लिए फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं करा जाता था। ठीक है, देख लो यहां पे ध्यान से। ये हम मान लेते हैं, ये हमारे पास एक वाटर टैंक है। ये क्या है? वाटर टैंक है। ओके, अब इस वाटर टैंक में पानी को दिखाने के लिए पानी को भर लेते हैं, और इस वाटर टैंक के बॉटम पे एक कॉइन पड़ा हुआ है। सिंपल सा डेरिवेशन है, भूलोगे नहीं अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। ये कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कॉइन को देखने का काम कौन कर रहा है? यहां पर जो आई है वो इस कॉइन को देखने का काम कर रहा है। सपोज आप मान लो आप हो, यहां से इस कॉइन को देखने का काम कर रहे हो। ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ड्राइंग पे ध्यान मत देना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये है आपकी आई। ओके, ये आई इस कॉइन को देखने का काम कर रही है। अच्छा, रेज कहां से चलती हैं? रेज तो ऑब्जेक्ट से निकलती है ना, ये कभी बचपन में पढ़ा होगा। रेज कहां से आती हैं? ऑब्जेक्ट से आती हैं ऑलवेज। ठीक है, सो रेज यहां भी कहां से आएंगी? ऑब्जेक्ट से आएंगी। सो एक रे को हम सीधा निकाल लेते हैं, ऐसा, इसके नॉर्मल से ग्रेस करते हुए। ग्रेस समझते हो? स्पर्श करते हुए ऐसे सीधा निकाल दिया। ठीक है, ये भी अपने पाथ से डाइवर्ट होगी, बट नॉर्मल के इधर इधर डाइवर्ट होगी, परपेंडिकुलर डाइवर्ट होगी। तो ये हमने एक रे निकाल दी ऐसे। सो एक रे को हम यहां से ले लेते हैं। जब ये रे यहां पर आएगी तो बेटा आपको पता है मीडियम बदलेगा ना। मीडियम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब अंदर का मीडियम कैसा है? डेंसर है। बाहर का मीडियम कैसा है? रेयर है। तो इस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करोगे। इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ होगा? नॉर्मल ड्रॉ होगा। जब ये डेंसर से रेयर में एंटर करेगा, वही पुरानी बातें, तो ये नॉर्मल से क्या जाएगी? दूर जाएगी। अब ये नॉर्मल से कुछ इस तरह से दूर हो गई, ये नॉर्मल से दूर हो गई। अब ये जितना पार्ट टर्न हो गया है, उसी रे को, मतलब जो रे आपकी टर्न हुई है, मतलब जो रे रिफ्रैक्ट हुई है, उसी रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। ये आपका बनेगा वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में इस आंख को ये कॉइन कहां पर दिखेगी? यहां पर दिखेगी। ये कॉइन कहां पर दिखने वाली है? यहां पर दिखने वाली है। बट रियल में कॉइन कहां पर है? बॉटम पे। तो बॉटम पे दिखने से रही, कॉइन कहां पर दिखेगी? ऊपर दिखेगी। ओके, सो आपको ये कॉइन ऊपर उठी हुई दिख रही, मतलब आपको रियल इमेज नहीं बन रहा है आपकी आंख पे। आपकी आंख पे कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई कॉइन आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा। कुछ एंगल ले लेते हैं। ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाएगा वो कौन सा एंगल बनाएगा? इंसिडेंट एंगल बनाएगा ना। तो इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हो? आई, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है ना, डेंसर से किसमें जा रहा है? रेयर में। ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। क्या ये आई इसके बराबर होगा? ये वाला आई आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। ये वाला आर और ये वाला आर आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अब इनका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण मतलब इसको P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, इसको I ऑलरेडी माना हुआ है, इसको O मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट था ना, तो दैट्स वाई क्या मान लिया? O मान लिया। अब आपको पता है रियल में जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है? यहां पर है ना। सो ये रियल डेप्थ हो गई। ठीक है, मतलब ये रियल पोजीशन हो गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट तक का यहां से। और ये जो है ना, ये अपीरेंट है। ये कैसा है? ये अपीरेंट है। ये डी अपीरेंट है, मतलब ये यहां पे फील करेगा डी को। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में, सॉरी, ऑब्जेक्ट को यहां फील करेगा, बट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? नीचे होगा। दैट्स वाई ऊपर उठा हुआ दिखेगा। समझ में आ गया होगा, डायग्राम पहले भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, सो इतना कर लिया आपने। अब आप ध्यान से देखो, अब आपको इसके लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है ट्रायंगल बन रहा है, तो हम क्या करें? स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर दे, देन आफ्टर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखो तो क्या पढ़ा हुआ है स्नेल्स लॉ? n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन
साइन आर, यही तो पढ़ा था स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब यहां पर रे क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, ये मीडियम कैसा लिया हुआ है आपने, डेंसर, और बाहर आंख कहां पर है, रेयरर में है, ठीक है, आंख आपकी बाहर है, रेयरर मीडियम में है, और आंख ही इसको देखने का काम करेगा। तो रे डेंसर से किस में जा रही है, रेयरर में। मैंने एक सेंटेंस बताया था आपको कि जो डेंसर मीडियम होता है वो हमेशा कैसा लोगे, एज अ सेकेंड मीडियम, और जो रेयरर मीडियम होता है उसको कैसा लोगे, हमेशा फर्स्ट मीडियम के तौर पे। भले रे आपकी डेंसर से रेयरर में जा रही है, भले रे पहले मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जा रही है, लेकिन पहला मीडियम है कौन, डेंसर है ना, लेकिन उसको लोगे कैसे, सेकेंड मीडियम के तौर पे, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपने माइंड में रखना है कि रे डेंसर से रेयरर में आ रही हो या रेयरर से डेंसर में जा रही हो, लेकिन डेंसर मीडियम को ऑलवेज आपको कैसा लेना है, सेकेंड मीडियम, और रेयरर मीडियम मतलब एयर को कैसा लेना है, फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर हम ध्यान से देखें तो रे किसमें, ये सेकंड मीडियम बोले को कहा ना मैंने, ये आपका क्या हो गया, सेकंड मीडियम, और ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट मीडियम। तो रेयर सेकंड से किसमें जा रही है, सॉरी रे सेकंड से किसमें जा रही है, फर्स्ट मीडियम में जा रही है ना। तो कैसे लिखोगे, 2n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में क्या आ गया, साइन आर, ठीक है। यहीं से करते हुए चलते हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस लिख लेना है यहां पर, एंगल I and R is very small, तो उस सिचुएशन में जो साइन I होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, I के, और ये अप्रॉक्स हम किसके बराबर ले लेते हैं, tan I के। ये पहले भी कर चुके हो, इस चीज को ध्यान से समझना। जब छोटे एंगल होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे एंगल होते हैं, तो साइन और कॉस के साथ नहीं ले सकते, किसके साथ लेना पड़ता है, tan के साथ लेना पड़ता है। ये प्रॉपर्टी बहुत जगह पे अप्लाई होगी आपकी, इसी फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स में बहुत जगह पे अप्लाई होने वाली है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई, और साइन आई के बाद नीचे क्या आ जाएगा, साइन आर, और साइन आर बराबर हो जाएगा आर के, बहुत छोटा एंगल, तो ये अप्रॉक्स बराबर हो गया tan आर के। तो अब अगर हम यहाँ पे साइन को रिप्लेस कर सकते हैं ना इजिली, सो आपका क्या निकल के आएगा, 2n1 इज इक्वल टू साइन आई को रिप्लेस करेगा कौन, tan आई, और नीचे क्या आ जाएगा, tan आर। अब और साइन और tan की वैल्यू निकाल लो बेटा साइड में, देखो tan आई की वैल्यू क्या निकलेगी, tan आई अप्लाई करो इसमें, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, tan आई अप्लाई करो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा, बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, PQ, परपेंडिकुलर क्या है, PQ, और बेस क्या है, PO, तो बेस आपका हो गया क्या, PO। tan R की बात कर लेते हैं, tan R क्या निकल के आएगा, PQ अपॉन में क्या आ जाएगा, PI, ठीक है। हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, R एंगल के साथ यही वाला तो ट्रायंगल है ना, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, PI, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, सो 2n1 इज इक्वल टू tan I की वैल्यू रखोगे तो क्या निकल के आएगा, PQ अपॉन में PO, बिग अपॉन में क्या आएगा, PQ अपॉन में PI, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो एक्चुअल में निकल के क्या आने वाला है आपका, PI अपॉन PO, ठीक है, PI अपॉन PO। अब आपको पता है PI क्या था, यहां ध्यान से देख लो, इधर साइड देख लो, अभी इधर देखो, तो 2n1 इज इक्वल टू, अब आपको पता है PI क्या था, अपीरेंट डेप्थ थी, आभासी गहराई, ठीक है, और PO क्या है आपका, एक्चुअल डेप्थ है, तो इसको D से दिखाएं। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट 2n1 को क्या लिख सकते हो, 2n1 को लिखा जा सकता है 1 अपॉन 1 इन 2, ठीक है। सो 1 इन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, D अपीरेंट अपॉन D, इसको 1 अपॉन n भी लिख सकते हो। एक और तरीका है, अगर आपको नहीं पता है तो यहां साइड में देख लो, मैं आपको पहले से बता दूं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अगर 1 इन 2 होता था तो इसको लिखा जा सकता था n2 अपॉन n1, शायद याद हो, और अगर 2n1 होता है तो इसको क्या लिखते हो, n1 अपॉन n2। यहां पर क्या था, 2n1 था, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, n1 अपॉन n2, और n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर का, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लिया जाता है, ऑलवेज 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n इज इक्वल टू D अपीरेंट अपॉन D आ गया, ठीक है। सो एक्चुअल जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, n इज इक्वल टू D अपॉन D अपीरेंट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रियल एंड एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। अगर आपको इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और रियल डेप्थ पता है तो आप उसका अपीरेंट डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। ओके, नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लिया, चलो
करिए फिर जल्दी।